गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि मैं गर्मी का आपको बखान नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5 और मतलब नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन जो उठने का टाइम है ना वो अपने आप नींद को खोल ही देता है। तो बस हम दोनों की नींद खुल गई थी। ये अपने कुछ काम में इधर उधर घूम रहे हैं और अब जा रहे हैं टंकी भरने के लिए। और बस मैं करूँगी अपने घर की साफ़ सफाई। तो थोड़ी देर 5 मिनट इस तरह से बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो ऐसा लगता है, मन की बात बोल रही हूँ, कि कोई कुछ काम करने के लिए बोले ही नहीं। कुछ देर ऐसे ही शांति से बैठे रहो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सुबह सुबह शांति नहीं होती घर में। देखते देखते देखिए कितना उजाला हो गया है। 5:15 बजे आप जब घर से बाहर देखोगे ना तो इतनी रोशनी हो जाती है जैसे 6 या 7 बज गए हो। ही सबसे पहले मैंने कूलर भरा है, क्योंकि इसके बिना तो गर्मियों का गुजारा बड़ा नामुमकिन सा लगता है। तो ये कूलर जो है ना बहुत साथ देता है हमारा। तो इसको सुबह सुबह ही मैं भर देती हूँ, ताकि दिन में कभी भी चलाना हो, हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या दोपहर में भी लेट ना हो तो ईजिली हम जो है ना इसमें सो सकें। क्योंकि जब अचानक से आप कहीं बाहर से आओ और देखो कि कूलर में पानी नहीं है तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आती है ना, और मतलब बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। तो मैं उन कामों को ज़्यादा करती हूँ जो बाद में मैं उन पर आरामदायक हो मेरे लिए। तो बस यहाँ पे मैंने कूलर भर लिया है, ये ऊपर मोटर चला दी है, तो ये टंकी वगैरह भर रहे हैं ताकि गर्मियों में अगर पानी की सही सुविधा हो ना तो फिर गर्मियाँ इतनी ज़्यादा खड़ती नहीं है। बस मैंने यहाँ पे गेट वगैरह खोल दिया है। अब मैं दरवाजे को साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं दरवाजे पर पानी डालती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। तो एक कसेड़िया मैंने इस तरह से भर लिया। ये मेरी शादी की कसेड़िया है, इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो बाल्टी नहीं दिखी मुझे इसमें। अभी आजकल ना इसमें मैं आरओ का पानी भरती हूँ, मतलब जो आरओ का वेस्टेज वाला पानी होता है ना वो मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। तो इस तरह से पेड़ों में डालने के लिए या साफ़ सफाई करने के लिए पानी बहुत प्रयोग आता है। और पंडित जी जो है ना एक बूंद पानी भी जो है ना बर्बाद नहीं होने देते। ही सबसे पहला काम होता है मेरी घर की साफ़ सफाई का। गर्मियों का सीज़न है तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है ना घर का काम निपटा लूँ, ताकि पूरा दिन जो है ना हम गर्मी से थोड़ा बच सकें। क्योंकि जैसे ही 9 या 10 बजते हैं ना वैसे ही इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है ना, फिर कुछ भी काम करने की मतलब एनर्जी ही आपके अंदर नहीं रहती है। और फिर काम जो है ना पूरे दिन फैला रहता है, पूरा घर फैला रहता है और आप जो है ना एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हो। तो मैं जो है ना सुबह सुबह ही झाड़ू पोछा जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी जो है ना निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो आज जो है ना मैंने यहाँ पे सरफ से पोंछा लगाया है। 2-4 दिन में इस तरह से सरफ से मैं पोंछा लगा देती हूँ ताकि टाइल्स अच्छी चमकती रहे और घर सुंदर दिखता रहे। तो बस यहाँ पे झाड़ू पोछा भी हो गया है मेरा। इसके बाद जो है ना मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर का मतलब है दूसरे वाले फ्लोर पर जाऊँगी और वहाँ का झाड़ू पोछा करूँगी। तो मुझे झाड़ू पोछा मैं अंदाजे से बोल रही हूँ, वैसे मैंने कभी घड़ी से नापा नहीं है, 1.5 से 2 घंटा तो पक्का लग जाता है। किया, थोड़ी एक्सरसाइज की, उसके बाद बस मैं नहाने चली गई। और आज बनने वाली है घर में तुरई की सब्जी। जैसे ही घर में तुरई की सब्जी बनाती हूँ ना मेरा बेटा बहुत मुंह बनाता है, मतलब उसको भूख ही नहीं लगती। वो बोलता है मम्मी मेरे लिए कुछ और बनाना। लेकिन गर्मियों में मुझे तुरई की बहुत अच्छी लगती है। और पता है मैं तुरई कैसे बनाती हूँ? मैं थोड़ी सी घी में बनाती हूँ तुरई, थोड़ा सा इसमें हींग जीरा डाल के और हल्के से मसाले डालकर। तीखा मसाले में तुरई अच्छी नहीं बनती है। तुरई एक ऐसी सब्जी है जो मतलब मुझे बहुत थोड़ी फीकी फीकी सी अच्छी लगती है और बहुत पसंद है मुझे तुरई। तो आज जो है ना मेरी फेवरेट वाली सब्जी बनने वाली है। आप लोग बोलोगे दीदी तुरई की सब्जी आपको पसंद है? हाँ मुझे अच्छी लगती है, मतलब गर्मियों में। और खासकर जो अपनी खुद के बगीचे में की लगी हुई तुरई अगर मिल जाए ना तो उसका स्वाद तो लाजवाब होता है। लेकिन ये तो खैर मैं मार्केट से लेकर आई थी, कल ही मैं सब्जी लेकर आई थी तो वहाँ से तुरई मुझे मिल गई। तो फिर मैंने कहा चलो ले लो, क्योंकि गर्मियों की सब्जियों में तुरई बहुत अच्छी लगती है। लौकी से तो पता नहीं मेरा मन सा ही भर गया है। पहले मैं पुराने वाले घर में जब रहती थी ना वहाँ मैं लौकी की सब्जी बहुत बनाती थी।
लेकिन अब तो थोड़ा मैंने बनाती तो अभी भी हूँ, मेरे यहाँ लौकी तुरई खूब बनती है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती लौकी। आज तो बस छोटी छोटी मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी, क्योंकि बारीक बारीक तो तुरई होती है ना, वो बहुत बढ़िया बनती है। और ये सारी तुरई ना केवल 10 रुपये में मुझे मिल गई थी। तो ना मैं सब्जी खरीदने में तो मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, मतलब मैं कभी ना ठेले वालों से सब्जी नहीं खरीदती। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, ये मत सोचना कि आप ऐसा बोल रहे हो। हाँ, लेकिन सब्जी वब्जी तो मतलब मैं अपने पसंद से लाती हूँ, और जो थोक की मंडी वगैरह होती है ना, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, ताकि हमारे बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं और हम तरह तरह की सब्जियाँ भी खा लेते हैं। और रोज़ रोज़ हमें सब्जी के लिए जो है ना भटकना भी नहीं पड़ता। तो 3-4 इससे फ़ायदे होते हैं, इसलिए मुझे ये काम बहुत सही लगता है। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार मंडी चले जाओ और झोला भर के लेकर आओ, और आराम से पूरे हफ्ते उस खाने को एंजॉय करो। तो खीरे वगैरह मैं बहुत सारी सब्जियां लेकर आती हूँ। कभी जब इकट्ठा लेकर आऊँगी ना, तो पक्का मैं आपको पूरा शेयर करूँगी। जी की सेवा भी मैंने कर ली है, पंडित जी भी पूजा कर रहे हैं, बेटू अपनी पूजा कर रहा है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाने की तैयारी। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो मैं नाश्ता नहीं बनाती। हाँ, कभी कभी सबको खाना होता है तो बना देती हूँ, लेकिन अब तो मैं डायरेक्ट रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी में किचन में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब थोड़ी देर में ही ना इतना मुश्किल हो जाएगा किचन में बैठकर खाना बनाना, कि मैं पूरा पसीने से भीग जाती हूँ। सोच रही हूँ किचन में पंखा लगा दूँ, एक मन कहता है लगवाऊँ, एक मन कहता है नहीं लगवाऊँ। काम तो चल ही रहा है, आप लोग मुझे बताना ज़रूर। वैसे मेरी किचन में इतनी कोई जगह नहीं है कि जहाँ से डायरेक्ट मेरे ऊपर हवा पड़े, सीधे गैस के ऊपर हवा पड़ेगी तो वो बड़ी दिक्कत करेगा। तो देखती हूँ क्या विचार बनता है, आप लोग बताना ज़रूर लगाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस किचन में ना खिड़की नहीं है और एकदम अंदर को है, तो बहुत गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं मिर्ची निकाल ली हूँ, हरी मिर्ची और जीरा हींग में जो है ना मैं तुरई की सब्ज़ी बघारने वाली हूँ। गैस को मैंने ऑन कर लिया है, और आज मैं पीतल की कढ़ाई में सब्जी बनाने वाली हूँ। और हाँ, मेरे से पिसाई पता नहीं कौन से वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मेरी सब्सक्राइबर ही है, उन्होंने मुझसे पूछा था दीदी आपने पीतल की कढ़ाई कहाँ से ली है। तो मैंने पीतल की कढ़ाई जो लोकल मार्केट होते हैं ना, जहाँ पे बर्तन वगैरह मिलते हैं आपके जो भी शहर में आप रहते हो, मैंने वहाँ से ली है। तो हमने अपने शहर से ली है। ये जो है ना, मुझे पक्का तो मैं नहीं बोल पाऊँगी कि इतने की है, शायद 500 रुपये की थी, शायद बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ली है, तो 2-2.5 साल तो आराम से हो गए इसको लिए हुए। और ये बहुत अच्छी है, इसमें सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो बस इस तरह से मैंने तुरई को बघार दिया। इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत सारा पानी छोड़ देती है। और बस इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, और आटा लगा के रोटियां बना लूँगी, तुरई और रोटी की, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, बनाने को तो मैं 3-4 सब्जियाँ भी बना सकती हूँ, लेकिन दिक्कत ये होती है क्योंकि हमारी बहुत छोटी फैमिली है, और थोड़ा थोड़ा भी बनाओ ना, फिर भी बहुत सारी सब्जियां बच जाती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग, ये तुरई की सब्ज़ी हम दोनों ही खा जाएंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा सब्जियां बना लूँ ना, तो फिर वो बचती हैं, और बच कर क्या करते हैं, फ्रिज में रख जाती हैं। तो बासा खाने की अपेक्षा मैं यही मतलब अपने परिवार के लिए सोच के रखती हूँ कि मैं रोज़ ताज़ी सब्जी बनाऊँ। भले एक दिन में आप 4 सब्जियाँ बना लो, फिर धीरे धीरे करके उनको खाते रहो, तो वो खाना सही नहीं होता है। रोज़ एक सब्जी बनाओ, उसको ख़त्म करो, फिर जाके दूसरी सब्जी बनाओ। तो मैं केवल एक सब्जी बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी जब मन करता है तो दाल बना ली, सूखी सब्जी बना ली, तो वो बात अलग हो जाती है। तो और यहाँ साथ के साथ में बर्तन भी लगा रही हूँ। जब बर्तन मैं साफ़ करके डलिया काउंटर पर रखती हूँ ना, तो मेरा किचन काउंटर इतना भरा भरा लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं काम कैसे करूँ। आपने देखा भी होगा मेरे किचन काउंटर ज़्यादातर खाली ही रहता है, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा सामान रखती ही नहीं हूँ। और ये सारे बर्तन जो है ना, रात भर के बर्तन हैं, जितने बर्तन निकाल लो उतने ही साफ़ करने के लिए भी हो जाते हैं। तो देखिए, हम केवल 3 सदस्य हैं, और आज मैंने थालियाँ गिनी है कि मेरी कितनी थालियाँ गंदी हुई थी, तो 12 थालियों को जो है ना मैंने ड्रॉर में लगाया है।
बना रही थी खाना तो मैंने बेटू को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जाओ और तुम जाकर खाने का भोग लगा कर आओ। तो बेटू यहाँ पे भोग लगा रहा है और थाली को देखकर ये मत समझना कि ये हमारे खाने वाले बर्तन हैं, ये हमारे खाने वाले बर्तन नहीं है। इस तरह की मेरे भगवान के भोग के बर्तन मैं एक दिन पूरे आपको दिखाऊंगी। कुछ स्टील के बर्तन हैं, कुछ पीतल के बर्तन हैं, कुछ कांसे के बर्तन हैं और कुछ चांदी के बर्तन हैं, जो कि धीरे धीरे करके इकट्ठे हुए हैं। एकदम मैंने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, जो कि समय के साथ साथ मेरे 18-19 साल की गृहस्थी में जो है ना धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे किए हैं। भोग लगा दिया है और देखिए मैं थाली जब देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि इसने खीरे का भोग नहीं लगाया है। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनसे जितना कहो ना बस उतना ही काम करते हैं। आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं क्या? मुझे बताना ज़रूर। मेरा बेटा तो ऐसे ही करता है, जितना उसको बोलो ना उतना ही करेगा। बस यहाँ पे हम लोग इस तरह से नीचे बैठकर कूलर चला के गर्मियों का आनंद ले रहे हैं और साथ में बैठ के खा रहे हैं खाना। परिवार का असली सुख जो है ना ऐसे ही होता है। इस तरह से अगर आप साथ में बैठकर अगर एक टाइम भी भोजन करते हैं ना, तो सच बता रही हूँ मैं, परिवार में बहुत प्यार होता है। बच्चे अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों से बहुत लगाव रखते हैं। तो अगर आपके परिवार में अगर दिन में देखिए पति हस्बैंड वगैरह बाहर चले जाते हैं अपने काम काज के लिए, तो कम से कम शाम के समय आप लोग इस तरह से बैठ के ज़रूर भोजन करें, क्योंकि इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि इस तरह सच में बहुत प्रेम बढ़ता है, क्योंकि साथ बैठने से ना बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। खैर पंडित जी तो खैर इस समय बातें नहीं करते हमसे, क्योंकि वो हमेशा मौन रहकर भोजन करते हैं। लेकिन हाँ, मैं और बेटू खूब बातें करते हैं इस समय। पापा से जो बातें नहीं भी बोलनी होती वो भी बोल देते हैं, क्योंकि इस समय उनको कोई जवाब नहीं देना होता। चलिए वीडियो का ही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।